आज की ट्रू स्टोरी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो लोग सोचते हैं मैं हार गया, मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ भी काम करता हूँ प्रॉब्लम मेरे लिए तैयार रहती है। क्या आप जिंदगी को रूहानी और इल्मी हिकमत से देखना सोच सकते हो? खैर, ऐसा ही कुछ डॉक्टर उमर जैद के साथ हुआ। एक ऐसा इंसान जो म्यूजिक बजाने से लेके अपनी कंट्री की हिफाजत करने तक, एक ऐसा सफर जो खुफिया तालीम हासिल करने से लेके सीक्रेट सोसाइटी के साथ काम करने तक। फिर जिंदगी में एक और मोड़ आता है, डॉक्टर बनने से लेके क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताने तक। एक अजीब कहानी है, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी हाल रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बना पा रहा। मुझे माफ़ करिएगा। जज़ाकल्लाह। खैर, अपन अब अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर उमर का बर्थ चेस्टर में हुआ, एक कैथोलिक घर में। ये एक छोटी सी सिटी में जो कि फिलाडेल्फिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। जब ये 12 साल के हुए, डॉक्टर उमर ने एक म्यूजिक बैंड बनाया और म्यूजिक के अंदर ही प्रैक्टिस करने लगे। जब ये 20 साल के हुए तो ये एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन चुके थे। डॉक्टर उमर कहते हैं, ये म्यूजिक जो है सारे म्यूजिशियन की तरह नहीं ले जा रहा था मुझे। आप जानते हैं मेरा फेमस होने का मकसद था, लेकिन ये सिर्फ 1 लाख म्यूजिशियन में से एक म्यूजिशियन का हो पाता है। बाकी जो बचते हैं वो भूखे मरते हैं या फिर जहन्नम में जाते हैं। डॉक्टर उमर इसके बाद आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं। 8 साल तक वो नेशनल गार्ड की पोस्ट पर रहते हैं। यूएस आर्मी के साथ वियतनाम वॉर में भी लड़े। अपनी जिंदगी में क्या मकसद होता है? अच्छी जॉब लग जाए, सेटल्ड हो जाए, बीवी बच्चे माँ बाप, सुकून ही सुकून। लेकिन डॉक्टर उमर की जिंदगी में सेटल होने का वर्ड ही नहीं था। अब इन्होंने आर्मी को छोड़कर मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया और ये एक डॉक्टर बन गए। डॉक्टर उमर कहते हैं, मैंने एलोपैथिक मेडिसिन में अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैं एक इमरजेंसी रूम फिजिशियन, सर्टिफाइड फैमिली प्रैक्टिशनर के तौर पर उभरा। पूरे एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने खुद से होम्योपैथी के बारे में भी पढ़ाई की। ये पूरा सिलसिला 10 साल का सफर रहा और फिर मैंने 20 साल इसमें प्रैक्टिस करी। 30 साल मेडिकल फील्ड में रहने के बाद भी डॉक्टर उमर को जिस चीज की तलाश थी वो उनको हासिल नहीं हो पा रहा था। वो और कुछ नहीं, सुकून। सुकून उनको हासिल नहीं हो पा रहा था। ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, इधर भागना है, उधर करना है। वो इस चीज में बेचैन थे। अब आपको यकीन हो जाएगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में। अल्लाह की रहमत और अल्लाह की दोस्ती ही इंसान को इस फानी दुनिया में सरवाइव करा सकती है। अल्लाह की दोस्ती और अल्लाह की रहमत ही आपको जन्नत में ले जा सकती है। डॉक्टर उमर कहते हैं, कुछ साल मेडिकल की फील्ड में रहने के बाद मैंने देखा कि मेरे स्टेट में कुछ सही नहीं हो रहा। मैंने डिसाइड करा कि मैं जगह छोड़ दूंगा। मैं अपनी कंट्री को छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया में जा पहुंचा। वहां मैंने बोर्नियो के पहाड़ों में फार्मिंग स्टार्ट कर दी। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने उसको कर लिया। डॉक्टर उमर ने बोर्नियो के पहाड़ों में एक जमीन खरीद ली। वहां उन्होंने घर बनाया, फिर चिकन्स, डॉग्स, फ्रूट्स के पेड़, चावल की खेती, तरह तरह के काम किए और इन सबको पाला। आपने गौर करा होगा, इनकी ये पूरी जिंदगी इनकी तालीमात से बन रही थी। जो समझ आ रहा था वो कर रहे थे, लेकिन इनकी जो रूह थी उसको सुकून नहीं था। इतना नॉलेज हासिल करने के बाद भी ये बेचैन थे। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा रहमान रहम करने वाला है। अब डॉक्टर उमर एक क्रिश्चियन मिशनरी का काम स्टार्ट कर दिया। बेसिकली मतलब होता है कि एक इंसान जो कि दूसरी कंट्री में जाकर रिलीजियस का काम करे, दावत तबलीग का काम करे। डॉक्टर उमर क्रिश्चियनिटी लोगों को बताने लगे और ये काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर उमर कहते हैं, मैं थोड़ा सीरियस था इस बात को लेके। मैंने बहुत सी स्क्रिप्चर्स पढ़ी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करता गया। वहाँ के जो पादरी थे उनके अंडर में लोकल लोगों में, उनके कबीलों में जाके तबलीग करने लगा। मेरी बीवी भी एक मिशनरी थी। इतना रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉलेज रखने के बाद भी उनको सुकून नहीं था। वो और जानना चाहते थे। अल्लाह की रहमत से अब वो टाइम आ चुका था जब डॉक्टर उमर ने इस्लाम की तरफ रुख करा। अल्लाह अकबर। इन्होंने ढेर सारी किताबें खरीद लीं। उनमें से एक किताब जब इन्होंने उठाई जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में थी,
اور پورا قصہ قرآن کا ٹرانسلیشن میں تھا۔ ڈاکٹر عمر کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور کہا شیطان میں تمہیں ڈھونڈ ہی نکالوں گا، کیسے تم نے ملین بلینس لوگوں کو بھٹکایا ان 1400 سالوں میں۔ اور وہ بک کھولتے ہیں اور پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، اس کے آگے کا تو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو وہ شوق میں آ جاتے ہیں کہ میری زندگی میں اس سے اچھی کتاب نہیں پڑھی، یہ کس نے لکھی ہے؟ اور میں پڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 3 دن پڑھتا رہا، صبح شام بس یہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی اور میں اس کو پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے ساتھ کیا ہے؟ قرآن گھروں میں اپنے سامنے رکھا رہتا ہے، لیکن اپن کو واقعی میں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ ڈاکٹر عمر کی زندگی کے اندر جو بھاگ دوڑ تھی، بے چینی تھی، وہ اب ختم ہو گئی، کیونکہ ان کو اپنی اصل منزل مل چکی تھی۔ ڈاکٹر عمر کے الفاظ ہیں آدھی رات ہو چکی تھی، میں ایک چھوٹے سے کمرے میں جو کہ میرا فارم ہاؤس ہے بورنیو میں ہے، اور میں نے گواہ بنایا فرشتوں کو، جنوں کو، اور جو بھی اللہ کی مخلوق مجھے اس ٹائم پہ سن رہی تھی، اور میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنا نام عمر رکھا اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ فری میسن کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اینتھروپوسوفیکل آرگنائزیشن، جس میں ڈاکٹر عمر کو جادو کے بارے میں بھی معلوم کرا، کیسے یہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ اس آرگنائزیشن کا فاؤنڈر رودولف اسٹینر تھا۔ اتنی مشکلوں کے بعد آخر کار ڈاکٹر عمر کو اللہ نے ہدایت دی اور ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اللہ مسلمانوں کا محتاج نہیں۔ اگر تم میرا کام نہیں کرو گے، میرا حکم نہیں مانو گے، میں دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا جو میرا کام کریں گی، اور تمہارے لیے ایسا دردناک عذاب تیار ہے جو تم سوچ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر عمر نے پھر کتابیں لکھنا شروع کر دیں جو کہ بہت فیمس ہوئیں۔ ان کے نام اسلام ان دا شیڈو آف نیو ورلڈ آرڈر، دا ہینڈ آف ابلیس، کینس کریڈ، دا کلٹ آف روم، ایسی کتابیں انہوں نے لکھی۔ اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔